जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े से होंगे, क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त इरफान फोरेक्स वाला। और आज हमारी है प्राइस एक्शंस की थर्ड क्लास, जिसमें हम कर रहे हैं स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेजर एंड माइनर स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, आपने अच्छी तरह इसको समझना है। आज जस्ट हम एक लेवल ड्रा करेंगे और वहाँ पे मेजर जोन्स एंड माइनर जोन्स और रिवर्सेस एंड कॉन्टिन्यूशंस जो होते हैं उन, उनको हम आज देखेंगे। ठीक है, कल होप है कि हमारी और भी क्लास हो सकती है, स्पोर्ट एंड इंस्ट्रूमेंट नहीं भी हो सकती, लेकिन दैट्स क्लियर। आज वाली क्लास और लास्ट जो क्लास थी, अगर आप वो स्पोर्ट एंड इंस्ट्रूमेंट, इसके बाद आप स्पोर्ट एंड इंस्ट्रूमेंट में इंशाल्लाह मास्टर हो जाएंगे। चले तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सब ने फोकस्ड होके, और आपको एक टिप देते चलूं कि अगर आप अपने क्लास ले रहे हैं और बिल्कुल आपने उस वक्त क्लास लेनी है जब आप बिल्कुल इजी हो, स्ट्रेस ना हो, आप बिल्कुल सुकून में हो, और आपने क्लास लेने से पहले बिल्कुल फ्री हो जाना है। जस्ट आपका फोकस जो हो पूरा के पूरा वीडियो पे हो, और वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक देखना है, और उसके बाद आपने समझना है, और फिर आपने ट्रेडिंग व्यू पे ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद आप मुझे भी चेक करा सकते हैं। हमारा फेसबुक ग्रुप है एन फॉरेक्स इंस्टीट्यूट, उस पे भी आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं, वहां भी मैं चेक करता रहता हूँ। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया, और ट्रेडिंग व्यू में हमने गोल्ड का जो चार्ट है वो ओपन कर रखा है। ठीक है, और गोल्ड के चार्ट में अभी हम इसमें फर्स्ट तो ये बताया मैं आपको कंसीडर हूँ कि मेजर एंड माइनर सपोर्ट हो बनते कैसे हैं। मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मार्केट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, सही है, अप डाउन जाते हुए जाते हुए जाते हुए मार्केट यहाँ से डाउन चली गई। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे, और यूं आएगी, फिर यूं साइकिल की तरह, और यहाँ से अप हो सकती है मार्केट, और उससे अप जाते हुए फिर यहाँ से डाउन पकड़ते मार्केट, और इससे ये तक आके। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, ये कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें मेजर्स एंड माइनर लेवल्स निकालना है हमने। माइनर ऐसे लेवल होते हैं जो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूशन रखते हैं ट्रेड्स को, मार्केट को, और उस बार एक बार तो उनको मार्केट फॉलो करती है, एक बार उनको फॉलो करती है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देने के बाद थोड़ी सी मूवमेंट आती है अप डाउन की तरफ, फिर वो लेवल ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे हम एक मेजर रेसिस्टेंस और माइनर स्पोर्ट्स एंड मेजर स्पोर्ट्स देखेंगे। ठीक ठीक है, हम क्या कहते हैं, इस ये जो हमारा लेवल है, यहाँ से मार्केट निकली थी ना, तो जो इसका टॉप था, ठीक है, ये हमारा एक मेजर रेसिस्टेंस बनता है। ठीक है, ये वाला एरिया मेजर, और इसके बाद जो माइनर इसके स्पोर्ट्स हैं, जैसे ये एक स्पोर्ट भी माइनर है। ठीक है, और इसको हम एज अ जोन कंसीडर करेंगे ऑलवेज। और इसके बाद जो इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है मार्केट का, वो ये वाला है, जहां से उसने एक अच्छा सा मूव दिया, काफी अप चली गई उसके बाद। ठीक है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। देखिए, जो मेजर लेवल है डैश में वो ब्रेक ऐसे नहीं होते। ये एक मेजर लेवल था, ये वाला एरिया, ये एक टॉप था किसी प्राइस का, और एक मेजर जोन क्रिएट किया मार्केट ने। ठीक है, और वो रिवर्स हुई मार्केट, वहां आ गई जहां पे थी। ठीक है, इतना ज्यादा वोल्टाइल हो सकती है, या तो फिबो के गोल्डन जोन तक ऐसे हो सकता है। अच्छा, उसके बाद इसके लिए जो ये लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद आप चली गई, और फिर आप उस लेवल, लेकिन जैसे इस लेवल को ये रिटेस्ट हुआ, लेकिन ये एक माइनर स्पोर्ट थी। जैसे ब्रेक हुई, पहले रेजिस्टेंस थी, देन एक माइनर स्पोर्ट बनी, और उसके बाद मार्केट का मूव जो हुआ, और आप देखें कि यहाँ पे जैसे
मार्केट पहुंची, जहां जैसे यहाँ प्राइस आई है, इस लेवल पे प्राइस आई, उसके बाद प्राइस ने एक नॉर्मल सा मूव दिया। यहाँ पे कोई नॉर्मल सा एरिया होता है छोटा सा, या फिबो का होता है ट्रिगर जैसे मैं बना रहा हूँ, या तो कोई उसका नॉर्मल छोटा एरिया होता है जिसको फॉलो करते हुए मार्केट ये वाली स्पोर्ट, अगर ये स्पोर्ट इतनी मजबूत होती तो वो कैसे टूटती, कभी ना टूटती, बिल्कुल माइनर थी। जो माइनर स्पोर्ट्स होती हैं वो बिल्कुल वीक होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और जो मेजर स्पोर्ट है जिसमें वो वेरी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने उसी लेवल को रिटेस्ट करते हुए नीचे बूम बूम किया। लेकिन ये एक फिर सपोर्ट लेवल बना बना हुआ था, ये वाला एक एरिया जो है सारा एक सपोर्ट लेवल था, एक मेजर सपोर्ट की एक डिमांड जोन भी बनता है। तो यहाँ से मार्केट जैसे अप हुई, तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने एक रिटेस्ट किया उसको ब्रेक करने के बाद, बिकॉज ये जो रेसिस्टेंस थी ये माइनर रेसिस्टेंस थी, मेजर नहीं थी। ठीक है। उसके बाद मार्केट अप चली गई। आप जाते हुए जैसे ही डाउन आई तो वो वाला एरिया ब्रेक कर दिया बिना उसको रिस्पेक्ट दिए हुए। ये था इसका स्ट्रक्चर सारा। अभी हम चलेंगे लाइव चार्ट पे, वो कैसे दिखता है, वो कैसे होता है। चलें जी, इंशाल्लाह उस पे भी हम वर्क करते हैं। ठीक है। H1 का हमने चार्ट ओपन किया हुआ है गोल्ड में, और हम डे वन ले सकते हैं। H1 की जगह डे वन भी सही रहेगा गोल्ड में हमें। ठीक है। सॉरी, ये ट्रेंड में चल रहे हैं, ये हम जब ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, बिकॉज गोल्ड ओवरऑल बेरिश ट्रेंड में है अभी तक। हम H1 में चलेंगे और गोल्ड में एनालिसिस करेंगे। हम्म, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक मेजर रेसिस्टेंस जोन बना है मार्केट ने, और ऐसा जोन क्रिएट किया मार्केट ने, तो वाकई एक बहुत बड़ा रिवर्सल था। ठीक है। क्योंकि ये काफी डाउन जा चुकी थी मार्केट, इससे जैसे वो आपको जोन मिला था फिर वैसे अप निकली। ठीक है। आप इस चीज को देखें, नोट करें। इसको नोट करें तो अप निकली और वहां से एक मेजर रेसिस्टेंस एरिया मिला जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे एरियाज काफी आपको स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, ऐसे रेसिस्टेंस एरियाज जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। यहाँ से मार्केट ने अपना एक पुल बैक लिया, वहां पे एक मेजर रेसिस्टेंस लेवल था, बिकॉज मार्केट ने एक दो तीन बार इसको टच करते हुए इतनी बड़ी इम्पल्स दी थी, क्योंकि यहाँ पे सेलर इंटर हुआ। ये एक मेजर रेसिस्टेंस लेवल, और उसके बाद स्ट्रक्चर बेस पे भी आप देखें तो काफी ऊपर जाके एक रेसिस्टेंस बना जो बेस पे काफी नीचे आया पहले। ठीक है। मार्केट ने उस रेसिस्टेंस को फॉलो करते हुए नीचे, और अभी उसने जिस लेवल पे है गोल्ड, और अभी रिसेंटली ये तो हमारा था मेजर रेसिस्टेंस लेवल। ठीक है। ये हमारा था मेजर रेसिस्टेंस लेवल। अभी हम ढूंढेंगे मेजर स्पॉट लेवल। ठीक है। ऐसे लेवल हम बैक टेस्टिंग में, अभी तो मैं बनाऊं आपके सामने, एनालिसिस भी करके दिखा सकता हूँ, फॉलो भी करेंगे। चलें ठीक है। वो फॉलो भी करेंगे, वर्क भी करेंगे, यही नहीं है।
हम यहाँ पे एक स्पॉट ढूंढेंगे मेजर मार्केट रिवर्सल माइनस है। डाउन ट्रेंड में काफी मुश्किल होता है मेजर स्पॉट ढूंढना। रेसिस्टेंस तो मिल जाती है लेकिन मेजर स्पॉट नहीं मिलती, बिकॉज मार्केट अपने लो से लो लगाती जाती है और वहाँ कोई मसले का एरिया नहीं मिलता। इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रही है। गोल्ड ओवर इन किसी और पेयर में हम देख लेंगे, मसला नहीं है। ये बीटीसी का चार्ट है। आप देख सकते हैं बीटीसी ने एक बहुत अच्छा, यानी कि एक मेजर एरिया जो बीटीसी का है वो 18,500 का बना हुआ है बहुत पहले से, जिसको बीटीसी अभी तक फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें हम लगाते हैं एक मेजर सपोर्ट लेवल। ये देखिए, ये ऐसी होती है मेजर सपोर्ट जो ब्रेक नहीं होती। ठीक है, वो क्यों है एक्सप्लेन मैं करना लाजमी चाहूंगा, ऐसे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे जैसी मार्केट आई थी, यहाँ उसके बाद यहाँ से जैसे अप हुई, यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन की थोड़ी, लेकिन उसके बाद आप देखें कितना बड़ा मार्केट ने आप मूवमेंट दिया इस जोन से लगने की वजह से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो जोन था ना, यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा बायर बैठा था। एक्चुअल में मेजर जोन वो होते हैं, मेजर जोन तो वो होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। इसका मतलब ये है, ये नहीं कि मेजर जोन हम नाम बोलें कि ये मेजर जोन है, नहीं, वहां पे आपको कुछ ना कुछ मिलता है, आप कुछ ना कुछ देखते हो, वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ लाजमी हुआ जिसकी वजह से मार्केट में इतना ज्यादा मूवमेंट आया। ठीक है, ये एरिया था और यहाँ पे एक बिग बुल, जिन्हें कहते हैं बिग प्लेयर्स मार्केट, वो इंटर हुए। ठीक है, यहाँ पे देखें तो आप एक मार्केट का अच्छा शुरू से ही बिहेव हुआ, इस जगह से अच्छा मूवमेंट आया बाय का इस एरिया से। ये देखें, ये एरिया जगह, सॉरी, दोस्तों यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये जो एरिया है इस जगह से आपको एक अच्छा मूवमेंट मिला, इस वजह से मार्केट गई, लेकिन अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया इस लेवल को। ये एक मेजर बना हुआ है। ये ऐसे होते हैं मेजर जोन जिनके मार्केट जिनको टच होने के बाद एक अच्छा मूवमेंट दे, दैट्स मेजर जोन। और ये देखें अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया, होपफुली इसको ब्रेक बहुत मुश्किल करेगा, यहाँ से भी आप निकलेगा होप है। चलें फिर दोबारा गोल्ड पे जाएंगे, वहां पे माइनर हमें स्पॉट डिस्टेंस बहुत ज्यादा मिलेगा और मेजर क्लियर्स। अभी हम चलते हैं माइनर पे कि माइनर कौन से होते हैं। चलें जी, इसके बाद हम लगाते हैं माइनर लेवल, ऐसे लेवल जहां पे समाल बाइंग हो, जहां पे स्विमिंग ट्रेड हो। ठीक है, ऐसे लेवल जिनको मार्केट फॉलो करते हुए स्विमिंग ट्रेड्स लेती है। ठीक है, दीज आर माइनर लेवल्स, माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, और देखिए वहां से लगाई थी अपना रेसिस्टेंस, और देखिए इसकी परफेक्ट रेसिस्टेंस वही बनी। मार्केट की कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, आपकी जब मार्केट डाउन मूव आती है या आप पाती है, कोई ना कोई लाजमी उसमें आपको कंफर्मेशन है। इस ऐसे नहीं मार्केट आती, मार्केट ऑलवेज राइट। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हम आएंगे जैसे ही कोई लेवल ब्रेक होता है, मैं आपको इसकी माइनर की एक सॉरी डेफिनेशन बता दूं। जैसे ही कोई लेवल ब्रेक होता है, कंटिन्यूशन अप वर्ल्ड मार्केट में या डाउनवर्ड मार्केट में, मार्केट एक बार नीचे आके फिर करती है, दैट्स मीन कि ये इतना कोई मेजर जोन नहीं था। ठीक है, मार्केट ने एक बार यहाँ से थोड़ी रिजेक्शन ली, बट थोड़ा नीचे आके यहाँ पे ओनली ऑन जो थे ना बायर, वो थोड़े उनके टीपी हिट हुए इसलिए, वरना मार्केट की मूवमेंट अप हुई, उसने रिटेस्ट किया,
रिटेस्ट करने के बाद आप गई मार्केट ऊपर, एक मेजर जोन था उसकी वजह से रिवर्सल हो गया, और रिवर्सल देखें कितना हुआ। अगर मेजर जोन ना होता तो रिवर्सल ना होता, मेजर जोन अवे रिवर्सल। और उसके बाद हमें ये पता था कि ये जो है ना, ये जो एरिया है, ये जो एरिया कोई मजबूत एरिया नहीं है, ये एक माइनर माइनर सपोर्ट लेवल है। और यहां से भी हम देख सकते हैं कि ये एक माइनर सपोर्ट लेवल है। और माइनर जो सपोर्ट लेवल होते हैं वो वीक होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ऑलवेज मेजर जो सपोर्ट लेवल होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग। हम मेजर जो सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल होते हैं उनको यूज करते हैं एक बिग ट्रेड के लिए। एक मैं और भी बताऊं, और जो माइनर सपोर्ट लेवल्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं एज अ स्विमिंग ट्रेड के लिए। जैसे हमने यहाँ से यहाँ सेल की, यहाँ से आउट हो गए, मार्केट डाउन गई, फिर हमने सेल किया, यहाँ से आउट हो गए, फिर ब्रेक हुई, ये स्विमिंग ट्रेड है। फिर यहाँ से हमने रिटेस्ट पे ट्रेड ली और यहाँ पे हम आउट हो गए, ठीक है। फिर ब्रेक हुई, रिटेस्ट पे हमने ट्रेड ली, यहाँ पे आउट हो गए, और उसके बाद मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, देन हमने ट्रेड ली और फिर हम निकल गए। ये होती है स्विमिंग ट्रेड जो हम माइनर लेवल्स पे करते हैं। बट जो मार्केट के मेजर लेवल है वहां पे हम बिग ट्रेड लेते हैं। दैट्स के इसका सॉरी, ये देखें। उसके बाद मार्केट में एक इम्पल्स आई, ठीक है, ये वाली, ये कोई 60% लेवल है, जो इतना खास मेजर भी नहीं है और इतना माइनर भी नहीं है, मार्केट इसको सपोर्ट करिए। बट यहाँ एक आपको मेजर सपोर्ट मिल रही है, वो ये है, ये वाला एरिया जो है वो एक मेजर है। ये रिवर्सल पड़ा है मार्केट का, गोल्ड का रिवर्सल 1623 से होगा, इसने नीचे आना है और यहाँ से फिर अपवर्ड निकलना है इसने। और ये आप आदमी जब मार्केट यहाँ पे आए तो आप वॉच कीजिएगा सब, कि मैं राइट हूँ या रॉन्ग। यूं देख के तो कोई भी बता सकता है, ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट अभी तक कंटिन्यूशन में है इसका। उसने जैसे ये वाला माइनर लेवल मार्केट ने ब्रेक किया और उसको रिटेस्ट किया, माइनर लेवल काफी वीक होते हो। अभी भी दोस्तों ऐसा होगा मार्केट में कि होपफुल है, मार्केट है, टेक्निकली हो सकता है अगर ये स्पॉट ब्रेक हुई, ठीक है, ये स्पॉट ब्रेक होते ही मार्केट यहाँ आएगी और उसने इधर पहुंचते हुए ये करेगी, उसके बाद इसको ब्रेक करेगी, इसको ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट करेगी, ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद देन बूम बूम हो जाएगी मार्केट। ये वाला इसका स्ट्रक्चर बनेगा, बिकॉज ये एक माइनर लेवल है। हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये माइनर लेवल है, इन्होंने ब्रेक हो जाना है। माइनर लेवल होते हैं बाज वक्त फर्स्ट टाइम ब्रेक नहीं होते, मार्केट को थोड़ा रिजेक्ट, उनको मार्केट उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देती है, ठीक है, मार्केट उनको रिस्पेक्ट देके देन उनको ब्रेक करे। ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए। कल का जो इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा वो एक बार और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही टॉपिक रखेंगे। वो होगा वीक एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सी होती है, इंशाल्लाह उस पर टॉपिक करेंगे। और उसके बाद हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो होगा प्राइस एक्शन में वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम ट्रेंड लाइंस पे, फिर लिक्विडिटी पे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड, ठीक है।